नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में इस कदर मातम इस वक्त पसरा हुआ है कि अपनी आतंकियों की मौत पर ना सिर्फ सेना रो रही है बल्कि शहबाज शरीफ तक उनके जनाजे पर खून के आंसू रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि दिफाई मिल्लत काउंसिल ने कराची में पाकिस्तानी फौज के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और यह रैली जो है वो शुक्रवार को आयोजित होगी, जिसमें जो हाफिज शहीद का जो आतंकी परिवार मारा गया है और जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी यहां ढेर हुए हैं उनके समर्थन में मातम मनाया जाएगा। और ये बता दें आपको, दिफाई मिल्लत जो है वो लश्कर तैयबा का मजहबी विंग है। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पाकिस्तान एक तरफ ये कहता है कि आतंकियों से वो खुद परेशान है और आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह आतंक के सपोर्ट में समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। कल रैली है पाकिस्तान में, आतंकियों के गुट समूह सब शामिल होंगे उसमें। अच्छा, पाकिस्तान ये कहता है कि वो आतंक से परेशान है, हाँ। पर ये नहीं बताता है किसके आतंक से, किन आतंकवादी, क्या किसी दूसरे देश ने भेजा उसके यहाँ आतंकी, कहां से उसके यहाँ आतंकी आते हैं। दुनिया के टेरर की यूनिवर्सिटी कहां पे है? बहावलपुर में। कहां से बन गई? दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार आतंकी को किसने छुपाया? ओसामा बिन लादेन। किसने रूस में मुजाहिदीनों को ट्रेंड कर करके भेजा है? कहां ट्रेनिंग सेंटर सारे थे? कहां थे? पाकिस्तानी में थे ना। वहां के रक्षा मंत्री ने खुद कहा है ना बैठ के कि हम ये डर्टी वर्क अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। ये कहा था ना ख्वाजा आसिफ ने। तो फिर वो किसके आतंक से परेशान है? अपने लोगों को रेडिकलाइज करना, उनमें कट्टरता भरना बचपन से, और बाद में जब वही लोग उनके ही यहां फटने लगे तो ये कहना कि हम पीड़ित हैं। यही तो पाकिस्तान डॉक्ट्राइन है जिसके बारे में वो कह रहे थे असीम मुनीर। जब पाकिस्तान का फौजी जनरल खड़ा होके ये कह रहा था कि हम अलग हैं, बस दो ही राष्ट्र जो है वो कलमे की बुनियाद पे बनी है, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान, तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था ना कि ये कौन कर रहा है रेडिकलाइज लोगों को। दूसरी बात जो आपने वर्तमान में ये कहा, इस शुक्रवार को कराची में पाकिस्तान के तमाम आतंकी समूहों की एक बड़ी बैठक है। दिफाई मिल्लत काउंसिल, भारत ने जो हमला किया उसके बैनर तले हो रही है ये बैठक। हाँ। बाकी सारे आतंकी संगठन जितने हैं वो सब कराची में आएंगे इस शुक्रवार को, जुम्मे के रोज। और दरअसल भारत ने जो आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, हाँ। जैसे मुदरिके में किया है या बहावलपुर में किया है, दूसरी जगहों पर जो टेरर कैंप को तबाह किया है और उसमें जो लोग मारे गए हैं, उन्हीं के पक्ष में सॉलिडरिटी को दिखाने के लिए वो आ रहे हैं सारे आतंकी। ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर जनाजे पर रोने आ रहे हैं? जो मर गए उनके लिए रोने आ रहे हैं? नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या कोई जिए। हाँ। इंसानों के मौत पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सुबह से शाम तक यही बताते हैं कि असली जिंदगी ही तब शुरू होती है जब तुम मर जाते हो। तो ये जमावड़ा मतलब यहां तो तुम ऐसे ही, ये जमावड़ा है पहली बात कि जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। हाँ। तो वो कंधे पर हाथ रखेंगे सारे मौलाना की, बहुत बुरा हुआ, अल्लाह सब ठीक कर देगा वगैरह, ये सब करेंगे, अफसोस प्रकट करेंगे। और दूसरी बात, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री थी बहावलपुर में, जहां से मुजाहिदीनों को ट्रेन कर करके अफगानिस्तान और कश्मीर भेजा जाता था, वो तो भारतीय फौज ने बर्बाद की, वायुसेना। जो लश्कर का जो हेडक्वार्टर था उसको बर्बाद कर दिया मुरिदके में। हाँ, मुरीद के बर्बाद हो गया। देखिए, जैश का और लश्कर का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया। हाँ। तो अब बाकी लोग कहेंगे कि एक और बच गया है, जमातुल दावा का जो हेडक्वार्टर है, जो जिसको हाफिज सईद चलाता है, वो एक बचा है। आगे क्या करना है, कैसे करना है। और एक बात याद रखिए, मसूद अजहर ने एक बहुत बड़ी बात कही। जब उसके परिवार के लोग मारे गए तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कहा था। जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर ने कहा था कि अब भारत हमसे किसी तरह के रहम की उम्मीद मत करे। अच्छा, इसका मतलब मसूद अजहर ने कहा था ना, आप कुछ ढूंढ रही थी क्या?
मैं ये कह रहा था कि मसूद अजहर ने ये कहा था कि भारत अब हमसे किसी तरह के रहम की उम्मीद न करे। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कुछ और धमकी दे रहा है, कुछ बड़ा आतंकी हमला करने के मंसूबे बन रहा है। वो अब देखिए ना, बदला लेना चाहता है। करने की हिमाकत अगर की जा रही है तो क्या हश्र हुआ कल जम्मू कश्मीर में? 3 आतंकियों को किस कदर जहन्नुम पहुंचाया गया। नहीं, वो तो मरने ही आते ही है। हाँ। ये आपको या हमको लगता है ना कि बहुत बड़ी बात हो गई। वो जिस वक्त आते हैं ना कश्मीर में, उसी वक्त वो जान जाते हैं कि मैं मरने जा रहा हूं। उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि उनको लगता है कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये जिंदगी बेकार है, और अगर हम मर जाएंगे इस तरह से तब हमें वो सारा पैकेज जो वो बताते हैं कि 72 उरे मिलेगी, तो पता नहीं मीठे पानी का झरना होगा और पेट भर के बिरयानी होगी, इस तरह का पूरा पैकेज वो मेनू कार्ड तैयार रखते हैं उन लोगों के लिए। एक खबर भी देखनी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार जो है आतंकी के परिवार को ही, मतलब ये जो मसूद अजहर का परिवार है जो मारा गया है, हाफिज सईद का परिवार, उनको पैसे देने का ऐलान कर रही है। 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। फिर से ठिकानों को बसाने का काम शुरू कर दिया है। आपके लिए वो आतंकी है ना, या दुनिया के लिए आतंकवादी है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषित कर देने से क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और उसकी आर्मी के लिए तो ये एसेट है। ये तो मुजाहिदीन है उनके लिए, जिन मुजाहिदीन को इतने सालों तक तैयार किया। अब अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई तो क्या ये डिच करेंगे? नहीं, उनके लिए ये बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के काम आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है दुनिया में? आतंक। वो टेरर एक्सपोर्ट करता है, टेरर। अब जैसे हिथ्रो एयरपोर्ट पे मोहम्मद खालिद फटेगा तो वो पाकिस्तान निकलेगा। अगर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता तो सीधे पाकिस्तान से ट्रेन किए गए आतंकवादी निकले। बिल्कुल। अगर कोई बड़ा कांड दुनिया में कहीं भी होता है उसका लिंक पाकिस्तान का है, तो वो उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो आतंक को बनाने की। और ये जो फैक्ट्री के टीचर्स और प्रोफेसर हैं, ये जो जैसे जो मसूद अजहर हो गया या हाफिज सईद हो गया, यही तो तैयार करते हैं, यही तो दिमाग में भरते हैं लोगों को कि जाके बेटा फट जा, बाद में तो बुरे मिलेगी। हाँ। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि पाकिस्तान इज नथिंग। पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वही रेडिकलाइज्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उनको लड़ने का। अच्छा बताइए, अगर प्रोग्रेस हो जाए, मान लिया कि आज पाकिस्तान अग्रेसिव हो जाए, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपना ले, वो बड़े बड़े रिसर्च करे, इनोवेशन करे, तो पाकिस्तान होने की वजह क्या रहेगी? तो लोग वहां पूछेंगे फिर तो हिंदुस्तान से अलग क्यों हुए थे तुम? अलग हुए थे ना कि तुम मुसलमान हो। वो तो आइडेंटिटी जो है उसको कैसे छोड़ देंगे? और उस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां एक बात का कंपटीशन है, पता है क्या? कि कौन ज्यादा सही मुसलमान है, अच्छा कौन है। तो मुसलमान का पैमाना, अगर एक आदमी कहता है कि नहीं 5 वक्त नमाज हो, नहीं, तुम असली नहीं हो। वो तो नमाज पढ़ने से क्या होता है? मैं देखो इस्लाम के कुछ कर रहा हूं, और वो हाइट जाते जाते तक आ जाता है कि इस्लाम के लिए शरीर में बम बांध के फट जाना। तो इस्लाम थोड़ी कहता है कि शरीर में बम बांध के फट जाओ, मर जाओ, औरों को नुकसान पहुंचाओ। ये कहां लिखा है इस्लाम पर में? वो जो इस्लाम पढ़ा रहे हैं उसमें यही कहता है। उनका इस्लाम मोहम्मद कासिम से शुरू होकर गजवाए हिंद पर जाके खत्म हो जाता है। वो जो अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं, वो ये पढ़ा रहे हैं कि हर मोमिन का ये फर्ज है कि हिंदुओं को मारे। ये पढ़ा रहे हैं बकायदा। तो जो नहीं मारता उसको अच्छा मुसलमान नहीं मानते। तो एक दिन ये तो इस वजह से वो बेचारे भी रहा है। अब देखिए, जब जहां पे कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, जैसे कि मान लिया कि ऐसा देश जैसे पाकिस्तान, वहां हिंदू बच्चे हैं या क्रिश्चियन नहीं है या सिख नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सुन्नी शिया को मार रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहे हैं। जो वो भी नहीं बच जाता तो अहमदिया जो है उनको मुसलमान नहीं मानते, वो उन पर अत्याचार। जब ये सब खत्म हो जाएंगे, मान लिया कि शिया भी खत्म हो गए, अहमदिया भी खत्म हो गए, तब वो बरेलवी और देवबंदी के नाम पे लड़ेंगे। जब ये भी खत्म हो जाएगा, ये सिंधी बचेंगे, तो कहा यह जाता है असली मुसलमान आखिरी तक, अगर वो सिर्फ वो जिंदा रहा ना, तो खुद के खिलाफ जिहाद करता है। यहां तक तो लिमिट है। इसका उपाय है, बताइए। खैर, मैं जो खबर पे आ रहा था, तो शुक्रवार को तमाम आतंकी तंजीमों की जो बैठक है उसमें यह तय किया जाएगा कि अब आगे का रास्ता कैसा हो, क्योंकि भारत ने अपना बेंचमार्क बढ़ा दिया है। भारत ने कहा है कि अगर एक भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ
तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। बिल्कुल। तो वो देख रहे हैं कि एक बार कम से कम वो जरूर कोशिश करेंगे कि भारत में कहीं बड़ा आतंकी हमला हो, ताकि जंग हो, और जैसे जैसे जंग होती है तो इन आतंकी संगठनों का, इन फौजियों का चंदा बढ़ता है, लोग चंदा देना शुरू करते हैं ज्यादा। ये चादर फैला के पाकिस्तान में गांव गांव शहर शहर घूमेंगे कि भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पे दे दे बाबा। तो वहां के लोग देते हैं, उन वहां के लोगों को लगता है कि हमने इस्लाम के लिए कुछ किया, इसलिए वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब वो देश ये है पूरा धंधा कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है। पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया ना पाकिस्तान इस बार। कौन देश समझ रहा है? यहां पाकिस्तान की आवाम को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि वो तो दिखा रहे हैं कि हम जीत गए, फतह हो गई हमारे। वो वहां की आवाम तो इस वजह से खुश है कि वो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने। पता नहीं जीत में क्या हासिल हुआ। हाँ, अच्छा, कोई पलट के ये पूछे कि क्या जीता है तुमने, मतलब दिल्ली कब्जा हो गया, चंडीगढ़, मतलब जीता क्या? क्या जीता? किस बात की जीत? जैसे हम तो कह सकते हैं कि हमने टेरर कैंप तबाह किए, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ना कि हमने नूर अली खान या रहीम यार खान या इस तरह करके 11, हाँ सर, इस तरह 11 बेसिस तबाह किए। हम तो कहने के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि कैसे जीते, पर वहां ये पूछने वाला ही नहीं है कि कौन कैसे जीते। ना कोई सबूत मांगता है, ना गवाह मांगता है, बस वो एक ने कह दिया आर्मी। अब बेचारा जानता भी होगा तो उसकी हिम्मत नहीं है कहने की। अगर कल को जाके कह दे कि हम कैसे जीते, तो आर्मी वाले उठा लेंगे। 14,000 पाकिस्तानियों का किडनैप कर चुकी है पाकिस्तानी आर्मी, और वो किडनैप करके आज तक नहीं अपने घर लौटे। उनको मार दिया, कहां दफनाया, किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है कि इस्लाम के इतिहास में सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारने वाला संगठन कौन सा है? सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या किसने की होगी? नहीं, आप बताइए। पाकिस्तानी फौज ने। अच्छा, सबसे ज्यादा जो बैठक होने वाली है, इसका पूरा समर्थन सेना से मिल रहा है उन्हें। नहीं, सेना ही, मैं तो बार बोलता हूं, आप अलग अलग करके देख रहे हैं, ये आपकी मासूमियत है। लेकिन हकीकत यह है कि सेना के लोग ही ट्रेंड करके ये आतंकी तैयार करते हैं। वहां का कर्नल रैंक का अधिकारी, मेजर रैंक का अधिकारी, ये टेररिस्ट तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। अच्छा। और ये जो उनके टेरर कैंप चल रहे हैं, वो बाकायदा सेना द्वारा चलाए जा रहे हैं। और जब ये मरते हैं तो सेना को लगता है कि हमारे अपने लोग, इसलिए उनके नमाज जनाजा में शामिल होते हैं। आप पाकिस्तानी फौज और सेना को, ये आतंकियों को अलग अलग करके जब तक देखते रहिएगा, तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। फर्क सिर्फ इतना ही है, जैश-ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर और पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख असीम मुनीर में सिर्फ एक फर्क है कि मौलाना मसूद अजहर खाकीदा और ये आर्मी की वर्दी पहनता है। बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों की सोच, जहनियत, तबरियत सब एक है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की फिर से कोशिश में लग गया है, आतंकियों का जमावड़ा करने में के लिए जुट गया है, पाकिस्तानी सेना जो है आतंकियों के सपोर्ट में आकर एक बड़ी रैली पाकिस्तान में करने वाली है। कराची में जो दिफाए मिल्लत काउंसिल है, उसने एक रैली का आयोजन किया है। आगे आतंकी क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे आगे अपना रास्ता बनाएंगे, इसको लेकर इस बैठक में मंथन, इस रैली में मंथन हो सकता है। फिलहाल अगर पाकिस्तान आंख उठाएगा तो भारत उसे तगड़ा जवाब देगा। अब आतंकी कितनी भी हिमाकत कर ले, भारत घर में घुसकर कमर तोड़ेगा, यह साफ कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। तो जिस तरीके से यह बड़ी अपडेट हमने आपको दी है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।